गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मेटा डिजिटल क्लासेज। देखो बच्चों, आपकी पिछली क्लास में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के उदाहरण चल रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण में, जिसका एक हो गया था हाइड्रोजन साइनाइड का योग, जिसके 3 एग्जाम्पल मैंने करवा दिए थे। ओके बच्चों, अब देखो एल्डिहाइड व कीटोन के रासायनिक गुण ही है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के उदाहरण है, जिसमें दूसरा उदाहरण है आपका सोडियम बाईसल्फाइड। सोडियम बाईसल्फाइड NaHSO3 से क्रिया। देखो सोडियम बाईसल्फाइड से क्रिया में आपका है कार्बोनिल यौगिक सोडियम बाईसल्फाइड से क्रिया करके बाईसल्फाइड योग्य उत्पाद बनाता है। क्या बनाएगा? बाईसल्फाइड योग्य उत्पाद। जो बाईसल्फाइड योग्य उत्पाद प्राप्त हुआ है वह सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, गलनांक तीक्ष्ण होता है। उसका सोडियम बाईसल्फाइड उत्पाद का योग्य उत्पाद का अम्लीय व क्षारीय जल अपघटन करने पर पुनः कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है। अतः यह विधि कार्बोनिल यौगिक को किसी मिश्रण से पृथक करने के काम में आती है। कार्बोनिल यौगिक को किसी मिश्रण से पृथक करने में क्या आती है? काम आती है। तो सोडियम बाईसल्फाइड से क्रिया, कार्बोनिल यौगिक सोडियम बाईसल्फाइड से क्रिया करके बाईसल्फाइड योग्य उत्पाद बनाते हैं। बाईसल्फाइड योग्य उत्पाद सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, गलनांक तीक्ष्ण होते हैं। अम्लीय व क्षारीय जल अपघटन करने पर पुनः कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है। अतः यह विधि कार्बोनिल समूह को किसी मिश्रण से पृथक करने के क्या आती है? काम आती है। तो देखो सोडियम बाईसल्फाइड से क्रिया, कार्बोनिल यौगिक सोडियम बाईसल्फाइड NaHSO3 से क्रिया करके बाईसल्फाइड योग्य उत्पाद बनाता है। कार्बोनिल समूह से प्राप्त बाईसल्फाइड योग्य उत्पाद सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। कार्बोनिल समूह से प्राप्त बाईसल्फाइड योग्य उत्पाद कैसे होता है? सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है तथा गलनांक तीक्ष्ण होता है। अतः
यह अम्लीय व क्षारीय जल अपघटन द्वारा यह मत लगाओ। अतः अम्लीय व क्षारीय जल अपघटन द्वारा पुनः कार्बोनिल समूह प्राप्त होता है। अम्लीय व क्षारीय जल अपघटन द्वारा पुनः क्या प्राप्त होता है? कार्बोनिल समूह प्राप्त होता है। अतः यह विधि कार्बोनिल समूह को किसी मिश्रण से पृथक करने के काम आती है। यह विधि कार्बोनिल समूह को किसी मिश्रण से पृथक करने के क्या आती है? काम आती है। तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के उदाहरण में दूसरा है सोडियम बाईसल्फाइड यानी NaHSO3 से क्रिया कार्बोनिल यौगिक सोडियम बाईसल्फाइड से क्रिया करके बाईसल्फाइड योग्य उत्पाद बनाता है। कार्बोनिल समूह से प्राप्त बाईसल्फाइड योग्य उत्पाद सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है तथा गलनांक तीक्ष्ण होते हैं। अतः अम्लीय व क्षारीय जल अपघटन द्वारा पुनः कार्बोनिल समूह प्राप्त होता है। अतः यह विधि कार्बोनिल समूह को किसी मिश्रण से पृथक करने के क्या आती है? काम आती है। तो देखो, जैसे कार्बोनिल समूह है, सोडियम बाईसल्फाइड का योग होगा NaHSO3 सोडियम बाईसल्फाइड NaHSO3। तो देखो क्या प्राप्त हो जाएगा? ONaOSO2H। हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन O के पास तो H की जगह Na, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? COH NaOSO2 बाईसल्फाइड योग्य उत्पाद। क्या प्राप्त हुआ है? बाईसल्फाइड योग्य उत्पाद। कैसा होता है? सफेद क्रिस्टलीय ठोस, गलनांक तीक्ष्ण। अम्लीय व क्षारीय जल अपघटन करने पर पुनः क्या प्राप्त होगा? कार्बोनिल समूह। तो देखो, इसका अम्लीय व क्षारीय जल अपघटन करेंगे अपन बाईसल्फाइड योग्य उत्पाद का। देखो, सबसे पहले अम्लीय जल अपघटन करोगे, बाईसल्फाइड योग्य उत्पाद। अम्लीय जल अपघटन करोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा?
पुनः कार्बोनिल यौगिक, C डबल बॉन्ड O प्लस NaCl प्लस H2O प्लस SO2, C डबल बॉन्ड O H2O SO2 और NaCl। ऑक्सीजन कितनी है? 2 और 1 3 और 1 4। यहाँ पे भी देखो 1 2 2 और 2 4। सल्फर 1, हाइड्रोजन 1 और 1 2 2, Na 1, Cl 1। क्या प्राप्त हो गया? पुनः कार्बोनिल समूह। अब देखो ये तो अम्लीय जल अपघटन हो गया। अब क्षारीय जल अपघटन करोगे, इसका क्या करोगे? क्षारीय जल अपघटन, तो वो ही क्या प्राप्त हो जाएगा? कार्बोनिल यौगिक प्लस H2O प्लस Na2SO3। देखो Na2SO3 H2O C डबल बॉन्ड O, ये है सोडियम बाईसल्फाइड से क्रिया। तो सोडियम बाईसल्फाइड से कार्बोनिल यौगिक करके बाईसल्फाइड योग्य उत्पाद बनाएंगे जो सफेद क्रिस्टलेट ठोस होते हैं, गलनांक तीक्ष्ण होते हैं। ये बाईसल्फाइड योग्य उत्पाद बन गया। अम्लीय और क्षारीय जल अपघटन किया तो पुनः क्या प्राप्त हो गया? कार्बोनिल समूह। अतः यह विधि कार्बोनिल समूह को किसी मिश्रण से पृथक करने के क्या आती है? काम आती है। ओके बच्चों, अब देखो नोट करो इसको। तीसरा एग्जाम्पल है गिरनार अभिकर्मक से क्रिया। तीसरा है गिरनार अभिकर्मक से क्रिया। देखो कार्बोनिल यौगिक गिरनार अभिकर्मक से क्रिया करके एल्कोहल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एल्कोहल। कार्बोनिल यौगिक गिरनार अभिकर्मक से क्रिया करके किसका निर्माण करेंगे? एल्कोहल का। तो देखो कार्बोनिल यौगिक गिरनार अभिकर्मक से क्रिया करके एल्कोहल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एल्कोहल। ओके बच्चों, अब देखो जैसे इसके भी अपन 3-4 एग्जाम्पल करेंगे। पहला एग्जाम्पल है C डबल बॉन्ड O गिरनार अभिकर्मक R MgX CO MgX और ये क्या हो गया? R CO MgX और एक तरफ क्या लग गया? R। इसका योग्य उत्पाद है। क्या कर रहे हो? जल अपघटन। जल अपघटन करोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा?
COH और ये क्या हो गया R प्लस MgX कहाँ हो जाएगा बाहर। देखो COH MgX कहाँ हो गया बाहर और ये क्या हो गया ROH क्या प्राप्त हो गया एल्कोहल। ये क्या प्राप्त हुआ है आपको एल्कोहल। जैसे दूसरा एग्जाम्पल आप फॉर्मेल्डिहाइड कर रहे हो, इसका नाम क्या है फॉर्मेल्डिहाइड। गिरनार अभिकर्मक से क्रिया होगी CH3MgBr तो क्या प्राप्त हो जाएगा HCHCH3OMgBr। जो योग्य उत्पाद प्राप्त हुआ है उसका आप क्या करोगे जल अपघटन करोगे। जल अपघटन करोगे तो HCHCH3 और OH प्लस MgBr OH कहाँ हो जाएगा बाहर। CH3OMgBr योग्य उत्पाद का क्या कर रहे हो जल अपघटन। जल अपघटन करने पर HCH3OH और MgBr OH कहाँ हो गया बाहर हो गया। देखो क्या बन गया CH3CH2OH कौन सा एल्कोहल है प्राथमिक एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल प्राप्त हुआ प्राथमिक एल्कोहल। ओके बच्चों, तो कार्बोनिल यौगिक गिरनार अभिकर्मक से क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं एल्कोहल का। ये भी देख लो RCH2OH एल्कोहल ही है। फॉर्मेल्डिहाइड गिरनार अभिकर्मक से क्रिया करके कौन सा एल्कोहल बना रहा है प्राथमिक एल्कोहल। अब देखो इसी प्रकार अपन दूसरा एग्जाम्पल करेंगे एसीटेल्डिहाइड। एसीटेल्डिहाइड गिरनार अभिकर्मक से क्रिया करके द्वितीयक एल्कोहल बनाता है। तो दूसरा एग्जाम्पल अपन करेंगे एसीटेल्डिहाइड CH3CH डबल बॉन्ड O CH3HC डबल बॉन्ड O CH3CHO इसका नाम क्या हो गया एसीटेल्डिहाइड। एसीटेल्डिहाइड गिरनार अभिकर्मक से क्रिया करेगा CH3MgBr योग्य उत्पाद बनेगा CH3CH3OMgBr। ये क्या बन गया योग्य उत्पाद। इस योग्य उत्पाद का आप क्या कर रहे हो जल अपघटन कर रहे हो। तो जल अपघटन करोगे तो क्या बन जाएगा CH3CH3OH प्लस MgBr OH। CH3CH3OMgBr योग्य उत्पाद का जल अपघटन कर रहे हो CH3CH3OH MgBr OH कहाँ निकल गया बाहर निकल गया। CH3CHOH CH3 कौन सा एल्कोहल है द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल देखो
CH3 CHOH CH3 कितने एल्किल जुड़े हुए हैं? 2 एल्किल। तो नाम क्या हो गया? द्वितीयक एल्कोहल। तो एसीटेल्डिहाइड के गिरनार अभिकर्मक की क्रिया से कौन सा एल्कोहल प्राप्त होता है? द्वितीयक एल्कोहल। अब देखो अपन तीसरा एग्जाम्पल करेंगे, तीसरा एसीटोन व गिरनार अभिकर्मक की क्रिया से 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। कौन सा एल्कोहल है? 3 डिग्री एल्कोहल। तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 नाम क्या है? एसीटोन या प्रोपेनोन। एसीटोन या क्या है? प्रोपेनोन। एसीटोन सामान्य नाम है और प्रोपेनोन कौन सा है? आईपीएसी नाम। गिरनार अभिकर्मक से क्रिया होगी CH3 MgBr। तो देखो CH3 CO MgBr और CH3 CH3 क्या प्राप्त हो गया? योग्य उत्पाद। क्या प्राप्त हुआ है? योग्य उत्पाद। अब इसका क्या करोगे? जल अपघटन करोगे। जल अपघटन करोगे तो देखो CH3 C CH3 CH3 OH प्लस MgBr OH का हो जाएगा बाहर। ये कौन सा एल्कोहल है? तृतीयक एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल है? तृतीयक एल्कोहल। ओके बच्चों, तो देखो कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया गिरनार अभिकर्मक से करवाने पर आपको क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल प्राप्त होता है। जब आपने फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया गिरनार अभिकर्मक से करवाई तो प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त हुआ। एसीटेल्डिहाइड की अभिक्रिया गिरनार अभिकर्मक से करवाई तो द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त हुआ। कीटोन की यानी एसीटोन की अभिक्रिया गिरनार अभिकर्मक से करवाई तो आपको कौन सा एल्कोहल प्राप्त हुआ? तृतीयक एल्कोहल। ओके बच्चों, नोट करो इसको। अब देखो अगला नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है मर्केप्टनोसे क्रिया। एल्डिहाइड व कीटोन के रासायनिक गुण में चौथा एग्जाम्पल है मर्केप्टनो से क्रिया। पहला एग्जाम्पल हाइड्रोजन साइनाइड का योग था, दूसरा सोडियम बाइसल्फाइड, तीसरा गिरनार अभिकर्मक और चौथा कौन सा है? मर्केप्टनो से क्रिया। ओके बच्चों, देखो एल्कोहल की तुलना में थायोल यानी मर्केप्टन अधिक प्रबल नाभिक स्नेही होता है। अतः यह एल्डिहाइड व कीटोन से क्रिया करके थायो एसीटेल या मर्केप्टेल व थायोकीटेल या मर्केप्टोल का निर्माण करता है। जब एल्डिहाइड से क्रिया करेगा तो थायो एसीटेल प्राप्त होगा और जब कीटोन से क्रिया करेगा तो क्या प्राप्त होगा? थायोकीटेल प्राप्त होगा। ओके बच्चों, तो देखो मर्केप्टनो से क्रिया एल्कोहल की तुलना में थायोल यानी मर्केप्टन अधिक
परबल नाभिक स्नेही होता है। अतः यह एल्डिहाइड व कीटोन से क्रिया करके थायो एसीटेल जिसको मर्केप्टेल कहते हैं, वह थायोकीटेल जिसे मर्केप्टोल कहते हैं। एल्डिहाइड से क्रिया करेगा तो थायोएसीटेल मर्केप्टेल बनाएगा और कीटोन से क्रिया करेगा तो थायोकीटेल मर्केप्टोल बनाएगा। एल्डिहाइड व कीटोन से क्रिया करके थायोएसीटेल व थायोकीटेल बनाता है। ओके बच्चों, जैसे सबसे पहले ये एल्डिहाइड से क्रिया करेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसीटेल्डिहाइड है, इसकी क्रिया थायोल मर्केप्टेन से करवाओगे, 2HSR, RSH क्या होता है, SH थायोल मर्केप्टेल होता है, -2H2O का हो जाएगा बाहर, एल्डिहाइड है, बाहर हो जाएगा -H2O, क्या प्राप्त हो गया, CH3CH और SR CH3CH, H2O तो बाहर हो गया, कितने R बच गए, 2, तो SR और SR। एल्डिहाइड से क्या बनता है, थायोएसीटेल, ये क्या है, थायोएसीटेल जिसको मर्केप्टेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मर्केप्टेल। इसी प्रकार अब दूसरा एग्जाम्पल, ये एक एल्डिहाइड है, कीटोन का लोगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम क्या है, एसीटोन, जो क्या है, कीटोन है। इसकी क्रिया वो ही मर्केप्टेल से करवाओगे, RSH वो ही -H2O का हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3 SR और SR, क्या प्राप्त हो गया, थायोकीटेल। जिसको मर्केप्टोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मर्केप्टोल। तो एल्कोहल की तुलना में थायोल मर्केप्टेन अधिक परबल नाभिक स्नेही होता है, अतः यह एल्डिहाइड व कीटोन से क्रिया करके थायोएसीटेल और थायोकीटेल बनाएगा। जब एल्डिहाइड से क्रिया करेगा तो थायोएसीटेल बनेगा जिसे मर्केप्टेल भी कहते हैं, और कीटोन से क्रिया करेगा तो थायोकीटेल बनेगा जिसे क्या कहते हैं, मर्केप्टोल। मर्केप्टनों का सूत्र क्या होता है, RSH, H2O बाहर निकाल दो, जो उत्पाद प्राप्त होता है वो उत्पाद कर दो, जैसे CH3CH, H2O बाहर हो गया, SR और SR, H2O बाहर हो गया, CH3CH3 SR और SR। ओके बच्चों,
तो आपकी इस क्लास में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया एग्जाम्पल हुए हैं। सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया, सोडियम बाइसल्फाइड से बाइसल्फाइड योग्य उत्पाद प्राप्त हुआ, गिरनार अभिकर्मक से एल्कोहल प्राप्त हुआ और मरकेप्टनों से थायो एसीटेल और थायो कीटेल प्राप्त हुए। ओके बच्चों, क्लास इज ओवर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।